नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग देखेंगे आरआरबी भुवनेश्वर ग्रुप डी परीक्षा 30/9/2007 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। तो सबसे पहले हम लोग पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और पहला पॉइंट है धौली स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था। जगन्नाथ मंदिर को चोल शासक गंगदेव ने बनवाया था। तोसली नामक स्थान पर प्राचीन कालीन कलिंग की एक महत्वपूर्ण बस्ती थी। खंडगिरी स्थल जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखा था। पूरी स्थल शास्त्रीय रचना गीत गोविंद के प्रणेता जयदेव के लिए जाना जाता है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक M.K. गांधी है, यानी मोहनदास करमचंद गांधी। भारत में पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन 1853 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेलगाड़ी चली थी। सदाबहार वनों को दूसरा नाम से हम लोग उष्णकटिबंधीय वन के नाम से जानते हैं। किसी तंत्र का प्रयोग करके भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है, यानी कि सिस्मोग्राफ का प्रयोग करके हम लोग भूकंप की तीव्रता को माप सकते हैं। उदयपुर में हिंदुस्तान जस्ता संयंत्र स्थित है, जो कि राजस्थान में है। इंद्रावती नदी उड़ीसा से निकलकर गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। सफ़ेद झींगा के लिए चिल्का झील प्रसिद्ध है। सफ़ेद झींगा दैट मीन्स एक मछली है और चिल्का लेक जो है ये आपका उड़ीसा में है। उड़ीसा राज्य में मच्छकुंड बिजली परियोजना स्थित है। तलचर जो है अपने थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है, जो कि तलचर जो है ये आपका उड़ीसा में है। महाराष्ट्र राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत के महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निवास करती है। रेल कोच फैक्ट्री पेराम्बदूर चेन्नई में स्थित है। गंगा हिमवर्ती नदी है। जंगली गधा के लिए कच्छ का रण जाना जाता है, मतलब जंगली गधा के लिए कच्छ का रण जो है वो प्रसिद्ध है। हाथी के लिए बेलघर वन जाना जाता है। पश्चिम तट पर गुजरात उच्च चक्रवात प्रवणता वाला राज्य है। मंगलम वलियार एवं मलमपूझा सिंचाई परियोजना केरल में है। मंगलम वलियार एवं मलमपूझा जो सिंचाई परियोजना है ये केरल में है। सलाल तथा दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। एशिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। वांगहो नदी को चीन के शोक की तरह जाना जाता है, यानी चीन के शोक नदी वांगहो नदी को कहा जाता है। भारत में नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। हॉकी इंडिया लीग 2017 में कलिंगा लांसर्स ने दबंग मुंबई को पराजित किया था। महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2017 में कांस्य पदक हरिका द्रोणवल्ली को मिला है। एस चंद्रशेखर को भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माणकर्ता जॉर्ज विट्ठल क्लार्क थे। हीरो महिला पेशेवर गोल्फ टूर 2017 के विजेता वीणा कपूर थी। टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले नामक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने सर्वाधिक विकेट प्राप्त किए हैं। इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क
भुवनेश्वर में है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2017 दुबई में संपन्न हुआ। शीतकालीन विशेष ओलंपिक गेम्स 2017 ऑस्ट्रिया में संपन्न हुआ। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया में संपन्न हुआ। चेतेश्वर पुजारा किसी टेस्ट मैच की एक पारी में सर्वाधिक गेंदों का सामना करने वाले भारतीय बल्लेबाज बने, जो कि व्यक्तिगत तौर पे सबसे लंबी पारी थी। भारत सरकार का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। 5वें नेत्रहीन विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर शाहिद अफरीदी को नियुक्त किया गया। महिला विश्व कप 2017 का आयोजन इंग्लैंड में हुआ था। पैरालंपिक खिलाड़ियों को खेल प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से देश का पहला संस्थान गुजरात की राजधानी गांधीनगर में स्थापित किया जा रहा है। मानव विकास रिपोर्ट 2016 में भारत का स्थान 131वां था। 1 अप्रैल 2017 को राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में किया गया। हिंद महासागर परिधि संघ की 17वीं बैठक अक्टूबर 2017 में दक्षिण अफ्रीका में किया गया। 9.2 किलोमीटर चेनानी नासरी सुरंग देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मृत्युदंड विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में हुआ। सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में है। नाटो का नया सदस्य मोंटेनेग्रो है। यह 29वां सदस्य बन गया। विश्व की 7वीं बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्था भारत में है। अब हम लोग देखते हैं आरआरबी रांची ECRC एवं गुड्स गार्ड परीक्षा 9/12/2007 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था, जिसने शांतिप्रिय एवं वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। मालविका अग्निमित्रम कालिदास ने लिखा। वंश का सही क्रम है, सबसे पहले मौर्य, फिर उसके बाद मौर्य के बाद शुंग, शुंग के बाद कुषाण और कुषाण के बाद गुप्त आए। इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी में पाए जाते हैं। सूरत बंदरगाह को मुगल काल में बाबुल मक्का कहा जाता था। पंचमार्क सिक्का मौर्य काल में शुरू किया गया था। भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानंद ने की थी। मुगल शासक जहांगीर था, जिसने अपनी डायरी में फुलवारी एवं बगीचा का वर्णन किया। अब हम लोग देखते हैं घटनाक्रम, यानी सही घटनाक्रम। जैसे बंगाल विभाजन, ये 1905 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन, ये 1918 में हुआ था। चंपारण आंदोलन, ये 1917 में हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कूका आंदोलन रामसिंह ने प्रारंभ किया था। मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार 1912 ईस्वी को मिला। ये 1912 ईस्वी में मिला। भीमराव अंबेडकर ने कहा था, गांव प्रांतीयता में डूबा, उपेक्षा का अड्डा, संकीर्ण मानसिकता और सांप्रदायिकता का पोषक है। ओजोन परत 30 से 50 किलोमीटर के मध्य समताप मंडल में पाई जाती है। डोलड्रम निम्न दाब की पेटी है। यह विषुवत रेखा से दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश तक होती है। 1919 में रॉलेट एक्ट संदेह के आधार पर गिरफ्तारी के लिए प्रसिद्ध था। कॉफ़ी उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार कुल का पौधा है। ब्राज़ील कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ओजोन परत
30 से 50 किलोमीटर के मध्य समताप मंडल में पाई जाती है। डोलड्रम निम्न वायुदाब की पेटी है। यह विषुवत रेखा से दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश तक होती है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र गुजरात के जामनगर में अवस्थित है। भारत में जून महीने में सबसे लंबा दिन कोलकाता में होता है, क्योंकि सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर होता है। सबसे ज़्यादा कुक्कुट उत्पादन हैदराबाद में होता है। HBJ गैस पाइपलाइन का पूरा अर्थ हजीरा बीजापुर जगदीशपुर है। भारत में वर्षा प्रति चक्रवात के कारण नहीं होता है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। वैफिन द्वीप राजनीतिक दृष्टि से यूरोप में और भौतिक दृष्टि से अमेरिका में स्थित है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में ST और SC के लिए स्थान के बारे में उपबंध करता है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 to 74 के बीच चली थी। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। जब समुद्र से ध्रुव की ओर बढ़ा जाता है तो लवणता घटती रहती है। मनुष्य लिफ्ट में त्वरण के साथ ऊपर जाते समय अपना भार कम महसूस करता है। चलती गाड़ी में बैठे आदमी में गतिज एवं स्थितिज दोनों ऊर्जा होती है। विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्रेट SO4 है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लोहा पारा में तैरता है। एल्युमिनियम विद्युत का सुचालक है, क्योंकि धातुएं विद्युत का सुचालक है। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाली स्रोत का घटता क्रम है। सबसे ज़्यादा आपको परमाणु ऊर्जा से प्राप्त होती है ऊर्जा, उसके बाद जीवाश्म ईंधन से, और फिर जल विद्युत ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त होती है। कोबाल्ट 60 से गामा किरणें निकलती है। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था, जो 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया था। भारत रत्न सबसे पहले CV रमन को मिला। कब? तो 1954 ईस्वी में CV रमन को मिला था। अब हम देखते हैं RRB कोलकाता ECRC परीक्षा 9/12/2007 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। संगम काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर अरिकमेडु था। भारत में रुपये का सिक्का शेरशाह सूरी ने प्रारंभ किया। शेरशाह सूरी ने शुद्ध चांदी का रुपया तथा तांबे का टांका प्रारंभ किया था। भारत भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज ने दिया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर तथा बेरिंग स्ट्रेट से होकर गुजरती है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन की सहायता से बना। यह पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी के किनारे स्थित है। भारत में वन विस्तार लगभग, ये अभी नहीं, इससे ज़्यादा है अभी। भारतीय रेल शुभंकर के हाथ में हरा झंडा रहता है। भारत का अक्षांश 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। मतलब ये नहीं होगा, ये 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है।
न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। मरकरी यानी पारा ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। बांस घास कुल का पौधा है। रुधिर का 10% लाल रक्त कणिकाएं होती है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन आर्थर कॉनबर्ग एवं सेवेरो ओचोवा ने किया था। डीएनए की इकाई जीन होती है। जीन्स की डबल हेलिक्स संरचना वाटसन एवं क्रिक ने प्रतिपादित किया था। वर्ष 2017 की टाइम 100 सूची में 2 भारतीय नरेंद्र मोदी तथा विजय शेखर शर्मा को शामिल किया गया था। द व्हाइट मुसल्स मार्क टूली की रचना है। भारतीय मूल के ओवेस सारमद को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय का उप कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया था। धृतराष्ट्र का पुत्र दुशासन था। बद्रीनाथ मठ विष्णु से संबंधित है। राजीव महर्षि को देश का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग नियुक्त किया गया। अभी ये नहीं है, कैग अभी दूसरे कोई है। सुनील अरोड़ा ये भी चुनाव आयुक्त नहीं है। डीआरडीओ के चेयरमैन ये भी अभी नहीं है। हर मई 3 वर्ष को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब हम देखते हैं आरआरबी बंगलुरु टीसी एंड सीसी परीक्षा 4/2/2007 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। सबसे पहला पॉइंट है बुद्ध शब्द का अर्थ है ज्ञान। अंग्रेजों को भारत में पहली कोठी स्थापित करने की आज्ञा जहांगीर ने दी थी। गोद लेने की नीति का निषेध लॉर्ड डलहौजी ने की थी। सबसे प्राचीन ग्रह या सबसे चमकीली जो ग्रह है वो है शुक्र। तो शुक्र के बारे में कुछ पॉइंट है। यह जो है पृथ्वी का सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। कर्नाटक की सबसे लंबी नदी कृष्णा है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। लौंग कली से प्राप्त होती है। आधुनिक गोल्फ का खेल सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में शुरू हुआ। वाटर पोलो खेल को शुरू करने का श्रेय मुख्यतः ग्लासगो के विलियम विल्सन को दिया जाता है। बेसबॉल खेल की खोज अबनेर डबलडे ने सन 1839 ईस्वी में की। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स अमेच्योर फेडरेशन की स्थापना 16 देशों ने मिलकर 1912 ईस्वी में किया था। अब हम लोग देखते हैं आरआरबी मालदा टीसी परीक्षा 14/1/2007 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। पहला पॉइंट है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई जाती है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। सार्स बीमारी के अक्षर में ए का मतलब अक्यूट होता है। मछलियाँ गलफड़ों द्वारा शोषण करती है। डिप्थीरिया बीमारी गले को प्रभावित करती है। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुशेह अंसारी थी। संस्कृत गुप्त शासकों की राजभाषा थी। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। चैतन्य स्वामी का जन्म
बंगाल के नदिया में हुआ था। नवरत्न अकबर के दरबार में रहते थे। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। भूमि के मापन के लिए प्रामाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया था। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। रोजर फेडरर का संबंध स्विट्जरलैंड से है। ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं। मुक्केबाजी के परिसर को रिंग कहा जाता है। वन मोर ओवर के लेखक क्रिकेट खिलाड़ी ई.एम. प्रसन्ना हैं। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति बैक्टीरिया को कहा जाता है। भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा मापने की इकाई कैलोरी है। साधारण वायु का सबसे लंबा घटक नाइट्रोजन होता है। वायुमंडल में N2 की मात्रा लगभग 78% पाई जाती है। बिरला मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। निखिल बनर्जी सितार वादन से संबंधित है। किरण बेदी की आत्मकथा आई डेयर है। सिकंदर मैसिडोनिया का शासक था। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। कृषि बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है। तेजड़िया और मंदड़िया शब्द का संबंध शेयर बाजार से है। वाष्पन की दर द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कॉर्निया मानव शरीर के नेत्र अंग का भाग है। पैनक्रियाज ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है। पैनक्रियाज के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है। ऑप्टिकल फाइबर का मुख्य उपयोग दूरसंचार में किया जाता है। सम्राट अशोक ने धम्म नीति का प्रतिपादन किया था। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं। विनोबा भावे ने आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली नामक जगह से भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। भूमध्य सागरीय प्रदेश में पेड़ों पर चढ़े लताओं को लियाना कहा जाता है। हाइड्रोजन गैस ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। शैवाल नदी तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय पौधे हैं। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय यानी कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। संसदीय व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है। यह मंत्रिपरिषद के पास होती है। संसदीय संप्रभुता सरकार की संसदीय ढांचा का सबसे प्रमुख लक्षण है। माध्यम के ताप में वृद्धि से प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। विद्युत धारा आमीटर से मापी जाती है। दूध के फटने का कारण लैक्टिक एसिड होता है। एड्स का अर्थ एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। एड्स की जांच एलिसा टेस्ट के द्वारा किया जाती है। यह एलिसा टेस्ट के माध्यम से किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता में घोड़े की हड्डी सुरकोड्डा से प्राप्त हुई है। चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। त्रिरत्न बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। अफ्रीका को यूरोप से जिब्राल्टर जलडमरू मध्य अलग करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेवारी केंद्र सरकार पर है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। संविधान में
उपराष्ट्रपति के संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। ऊष्मा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। जिप्सम से सीमेंट तैयार किया जाता है। अमोनिया गैस तैयार करने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस प्रयोग होता है। अमोनिया गैस हैबर विधि द्वारा निर्माण किया जाता है। विषाणु में लाइपोप्रोटीन पाया जाता है। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या 47 होती है। प्रीति सेन गुप्ता उत्तरी ध्रुव पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला थी। अकबर के दरबार का प्रमुख नायक तानसेन था। रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के बहिष्कार आंदोलन के दौरान पुलिस की लाठी लगने से हुई थी। श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट कहलाता है। इसका सूत्र NaHCO3 है। क्या है? NaHCO3 है। रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ की आयु ज्ञात करने के लिए हम लोग वार्षिक वलय को गिनकर पेड़ की आयु ज्ञात करते हैं। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करती है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। पंडित रविशंकर सितार वादन से संबंधित हैं। बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है। अशोक के शिलालेख में कुषाण राज्य का उल्लेख नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त ने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंपारण आंदोलन या चंपारण किसान आंदोलन 1917 ईस्वी में गांधी जी से संबंधित है। भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। चीन अबरक उत्पादन में अग्रणीय है। आपातकाल की घोषणा 1976 ईस्वी के समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने की थी। एनोड बैटरी का धन ध्रुव है। एनोड जो है ना वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता +3 होती है। वायु मिश्रण का उदाहरण है। वायु जो है वो मिश्रण का उदाहरण है। आंवले में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। इंटेल एक कंप्यूटर कंपनी है। काव्य मीमांसा राजशेखर की कृति है। राजशेखर पल्लव वंशीय महेंद्रपाल के गुरु एवं मंत्री थे। शिवाजी ने 1644 ईस्वी में तोरण के दुर्ग पर सबसे पहले विजय प्राप्त की। शिवाजी को गुरिल्ला युद्ध का जनक माना जाता है। महमूद गजनवी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। महमूद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। भारत में वैट सबसे पहले हरियाणा में लागू हुआ था। भारतीय रेलवे का 1950 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए लोहा धातु का प्रयोग किया जाता है। आमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। चुंबकीय सुई उत्तर की तरफ संकेत करती है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों ताज़ा रखने हेतु 4C सुरक्षित तापमान है। 4 डिग्री जो है वो सुरक्षित तापमान है। रेफ्रिजरेटर में
खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु 4 डिग्री जो टेम्परेचर है वो सबसे सुरक्षित तापमान है। कृत्रिम रेशम को रेयॉन कहा जाता है। सिरके में उपस्थित एसिटिक एसिड कार्बनिक अम्ल है। हैजा फैलाने का कारण जीवाणु है। पोलियो रोग में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। यह एक विषाणु जनित रोग है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। धान में खैरा रोग जिंक की कमी से होती है। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल चैत्र भूमि है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और जो लोग भी इस चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार का वीडियो जब भी चैनल पे अपलोड किया जाएगा आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।